Okay, students. So see here now. To achieve high speed of flame propagation, अगर हमें स्पीड ज़्यादा चाहिए, एन एडुकेट अमाउंट ऑफ टर्बुलेंस, अगर टर्बुलेंस ज़्यादा है तो हमारी फ्लेम स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि मोर होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा. ओके, और क्या होगा, हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, डिटोनेशन कम हो जाएगा. लेकिन ये भी देखा है कि एक्सेसिव टर्बुलेंस शुड बी अवॉइडेड. एक्सेसिव टर्बुलेंस अवॉइड होना, टर्बुलेंस का मतलब मूवमेंट ऑफ द एयरफ्यूल मिक्सचर, बिकॉज इट इंक्रीजेज द हीट ट्रांसफर लॉसेस टू द सिलेंडर वॉल्स. क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर लॉसेस हो रहे हैं सिलेंडर वॉल्स को, एंड इट अफेक्ट्स द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन. थर्मल एफिशिएंसी जो है इंजन की, ओके, जो थर्मल एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है. एकदम ज्यादा एक्सेसिव भी नहीं कर सकते हो आप कोई भी चीज. नेक्स्ट, इट शुड हैव स्मॉल सरफेस टू वॉल्यूम रेशियोस. देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है दिसंबर 2017 में, 15 में, 14 में. ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ओके, क्या ऑब्जेक्टिव रख के आप इंजन को डिजाइन करते हो? क्या प्रॉब्लम है आपका? आप क्या चीज को अचीव करना चाहते हो? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कंबशन चेंबर डिजाइन करने के टाइम पे? आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? आप लेंथ ऑफ फ्लेम ट्रैवल को कम कर रहे हो, स्पीड को बढ़ा रहे हो, उसके लिए आप सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो भी जो है कम कर रहे हो. स्मॉल सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो यानी जो भी सरफेस अवेलेबल है, ओके, उसके मुकाबले में जो वॉल्यूम है, ओके, वो कम होना चाहिए. ओके सर, स्मॉल सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, ओके, ये रेशियो जो है वो कम होना चाहिए. यानी कि आपका जो है सरफेस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम उसके अंदर जितना वो सरफेस के मुकाबले में, सरफेस एरिया के मुकाबले में जो वॉल्यूम उसके अंदर अवेलेबल है वो ज़्यादा होना चाहिए. A hemispherical shape provides minimum surface to volume ratio. हेमिस्फेरिकल शेप यानी कि अगर आपने इंजन का कंबशन चेंबर इस तरह से डिजाइन किया, हेमिस्फेरिकल शेप, यहाँ पे आपका स्पार्क प्लग है, तो वो क्या होगा, इसमें क्या होगा, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो कम होगी, और क्या होगा, आपको क्या डिटोनेशन भी कम होगा और पावर भी ज्यादा होगा. इट शुड प्रोवाइड लार्ज एरिया टू द इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व्स विद एम्पल क्लियरेंस अराउंड द वाल्व हेड. ये भी जरूरी है, लार्ज एरिया देना चाहिए ताकि इनलेट से एयर फ्यूल मिक्सचर जल्दी से आ जाए. एग्जॉस्ट वाल्व भी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए कि एग्जॉस्ट गैसेस जल्दी से जाए. क्लियरेंस वॉल्यूम भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन एकदम ज़्यादा भी नहीं रख सकते ना हम लोग. इनलेट वॉल्व कितना बड़ा रखेंगे, फिर तो एग्जॉस्ट गैसेस वहाँ से ज़्यादा जाते रहेंगे. इजंट इट, प्रेशर इतना मिलेगा नहीं हमें, इतने बड़े बड़े वाल्व्स डिज़ाइन करना पड़ेंगे, तो हमें उसको ऑप्टिमाइज करके चलना है. ओके, it reduces the pressure drop across the walls, therefore improves the वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ेगी, यानी कि जितना वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को इतना इजीली समझ लो कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा एयरफ्यूल मिक्सचर को अलाउ कर रहे हो अंदर आने के लिए, तो मतलब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ रही है. अगर आप उसको कंप्रेस करके अंदर लेके आ रहे हो तो आपकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी द is the ratio of the amount of mass of air fuel mixture which you are getting inside the combustion chamber upon the mass of uh, the air fuel mixture in the combustion chamber and in the at standard atmospheric pressure. स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना एयर फ्यूल मिक्सचर आ सकता है, कम आएगा, लेकिन अगर हम आप उसको कंप्रेस करके भेज रहे हो तो ज्यादा आएगा. बराबर, isn't it? तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी is depending on how much mass of air fuel ratio you are sending. ओके, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है बढ़ जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट, ऑक्टेन नंबर के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं बाद में. ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ओके. फिर एग्जॉस्ट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व हेड जो होता है ना, वो हॉटेस्ट रीजन ऑफ कंबशन चेंबर होता है. ओके, तो एग्जॉस्ट वाल्व हेड क्यों हॉटेस्ट होता है, क्योंकि वहां से एग्जॉस्ट गैसेस जाते रहते हैं, तो वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट वाल्व जो है ना वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है. तो इट शुड बी कूल्ड बाय वाटर जैकेट. वहां पर वाटर जैकेट का जो पार्ट है वो अवेलेबल होना चाहिए, और या फिर कोई भी और मीन्स, कोई भी दूसरे मीन्स से हमें उसको क्या करना चाहिए, ठंडा रखना है. क्या करना है उसको, हमें ठंडा रखना है, नहीं तो क्या होगा, यस, क्या होगा, नहीं तो अगर वो एग्जॉस्ट वाल्व बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, व्हाट विल हैपन,
यस, एग्जॉस्ट वाल्व अगर गर्म हो गया तो क्या होगा, देखो इधर लिखा है एग्जॉस्ट वाल्व इज द हॉटेस्ट रीजन, इट शुड बी कूल्ड बाय वाटर जैकेट, इजंट इट, अदरवाइज डिटोनेशन विल टेक प्लेस, क्योंकि वो क्या करेगा, वो फिर एयर फ्यूल मिक्सचर को जला देगा। वो फिर क्या करेगा, इतना गर्म हो जाएगा कि वो एयर फ्यूल मिक्सचर जो फ्रेश चार्ज आया, तो वो है ना, जो एयर फ्यूल मिक्सचर हमारे जो कंबशन चेंबर के एग्जॉस्ट वाल्व की तरफ है, ये एग्जॉस्ट वाल्व है हमारा, ये एग्जॉस्ट वाल्व की तरफ जो एयर फ्यूल मिक्सचर अवेलेबल रहेगा वो जलना चालू हो जाएगा। और पिस्टन का है, पिस्टन अभी डाउन ही है, बराबर, वो अभी तक ऊपर पहुंचा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से जलना चालू हो गया, उसके बाद में पिस्टन ऊपर पहुंचा और फिर यहाँ से वापस फिर एयर फ्यूल मिक्सचर जल रहा है, तो इट इज अनइवन प्रेशर। समझ में आ रहा है सब लोग को? तो एग्जॉस्ट वाल्व को ठंडा रखना है, ठीक है। थिकनेस ऑफ द सिलेंडर वॉल शुड बी यूनिफॉर्म, थिकनेस बराबर रहनी चाहिए सिलेंडर वॉल्स की, टू अवॉइड नॉन यूनिफॉर्म एक्सपांशन। ओके, तो ये सारी चीजें हमें देखनी है कंबशन चेंबर के डिजाइन के लिए। अब हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं टी हेड कंबशन चेंबर क्या होता है, एल हेड कंबशन चेंबर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबशन चेंबर डिजाइन क्या होती है। ओके, और ये कंबशन चेंबर डिजाइन का क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है एग्जाम में, ज्यादातर इसमें ये आता है, ऐसा इंजिन का पूछा जाता है। ओके, ठीक है, मैं कंक्लूड करता हूँ फिर लेक्चर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके, टुमारो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। Okay, no doubt, so I will conclude it.